स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम आए हैं 9th क्लास के मैथ्स चैप्टर को लेकर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स। तो चलिए बिना समय गवाए आपको टॉपिक्स बता दी जाएं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा चैप्टर है, सिर्फ 4 ही टॉपिक्स हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन, देन इरेशनल नंबर्स, then identities for irrational numbers, and at last your rational numbers. Let's have the introduction for the chapter, and for studying this chapter you all must know about the number line। ये जो आप देख पा रहे हो अभी नोटबुक में, ये नंबर लाइन है। एक नंबर लाइन पर पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शनल नंबर्स, हर टाइप के नंबर्स अवेलेबल होते हैं। इसी को कहते हैं नंबर लाइन। So let's move with some definition. In this chapter, first question arises, that is, what are natural numbers? Friends, I'm just going to dictate these definitions. You could note it down and I will explain it also. Friends, natural numbers are all the numbers starting from 1 and ends at infinity. All the natural numbers are denoted by capital letter N. Friends, natural numbers कुछ भी नहीं है, बेसिकली काउंटिंग होते हैं 1 से लेकर 100 तक, और कहाँ तक नंबर्स जाते हैं कोई गिनती नहीं है। दैट्स वाई दे एंड्स एट इन्फिनिटी। तो ज़ीरो लेकिन जो है उसको हम नेचुरल नंबर्स में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जिनकी हम गिनती कर सके, काउंट कर सकें। इसलिए ज़ीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, तो वो नेचुरल नंबर्स में नहीं आता। तो नेचुरल नंबर्स इज़ बेसिकली काउंटिंग फ्रॉम 1 to infinity and they are denoted by capital letter N. So these were natural numbers. Now next question arrives, that what are whole numbers? Friends, whole numbers are the numbers starting from 0 and ends at infinity. All the whole numbers are denoted by capital W. फ्रेंड्स, अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे तो सारे नेचुरल नंबर्स भी होल नंबर्स होते होंगे। यस, सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, मगर सब होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते, क्योंकि होल नंबर्स में स्टार्टिंग हमारी 0 से होती है और इन्फिनिटी पर एंड होती है। दैट्स वाई दे आर होल नंबर्स। ऑल द नंबर्स आर एडेड इंक्लूडिंग 0 and the whole numbers are denoted by capital W. The other important question arises is that what is an integer? An integer is a whole number that can be positive, negative or 0. The integers are denoted by capital Z. So friends, integers are what? They are basically whole numbers, एंड होल नंबर्स में 0 भी आता है, तो इंटीजर्स कुड बी 0। बट फ्रेंड्स, होल नंबर्स में पॉजिटिव ही नंबर्स ही आते हैं, नेगेटिव नहीं आते हैं। 0 से इन्फिनिटी तक होते हैं होल नंबर्स, बट इंटीजर्स में 0 भी आ सकता है, पॉजिटिव नंबर्स भी आ सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, और इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। फ्रेंड्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच कुड बी आस्क्ड इन दिस चैप्टर इज, व्हाट आर रैशनल नंबर्स? फर्स्ट लेट मी डिफाइन दैट। अ नंबर R is a rational number if it is written in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is unequal to 0, as well as co-prime numbers, which means that they both have no common factors other than 1. Friends, let me explain what are rational numbers. Friends, rational numbers basically फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे जाते हैं। किसी नंबर को हम रैशनल नंबर तब कह सकते हैं जब वो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा होता है, यानी कि जब कोई नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो समझो कि वो रैशनल नंबर है। लेकिन फ्रेंड्स, उस फ्रैक्शनल नंबर के रैशनल नंबर होने की एक शर्त और होती है कि जो दोनों फ्रैक्शन में P और Q जो नंबर लिखे गए हैं
वो पहली बात तो इंटीजर्स होते हैं, मतलब नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं। लेकिन दूसरी शर्त उसमें ये है कि Q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये शर्त रैशनल नंबर्स में देखी जाती है। यानी कि देखो क्या कंडीशन है रैशनल नंबर के लिए, फ्रैक्शनल फॉर्म में होना चाहिए, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, और जो Q है यानी कि जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला नंबर है फ्रैक्शन का, वो कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। और फिर सेकंड कंडीशन जो हमको बताई गई, दोनों नंबर्स P और Q जो हैं को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम नंबर मतलब उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट 1। What are coprimes? That is our next definition. Let me explain. Friends, coprime numbers are the numbers which have no common factors except 1. मतलब फ्रेंड्स सपोज हमने दो नंबर लिए 7 और एग्जाम्पल 2, उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर होगा? हाँ होगा, 1। सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होगा 7 और 8 के बीच में। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर हमने 2 और 8 लिया होता तो बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स मिल जाते, 1 भी मिल जाता, 2 भी मिल जाता, 4 भी मिल जाता। तो 2 और 8 को हम लोग कोप्राइम नहीं कह सकते थे, बट हम 7 और 8 को कोप्राइम बोल सकते हैं, क्योंकि 7 और 8 दोनों ही 1 से डिवाइड हो जाते हैं। 1 ही दोनों का कॉमन फैक्टर है, उसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसे नंबर्स को जो कॉमन 1 से डिवाइड होते हो उनको हम कहते हैं कोप्राइम नंबर्स। Our next definition is what are prime numbers? Friends, prime numbers are the whole numbers which are greater than 1. They have only two factors, 1 and the number itself. Prime numbers are only divisible by 1 and itself. फ्रेंड्स, डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। प्राइम नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, यानी कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब 0 हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं ऐसे नंबर्स, लेकिन उनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। जो भी प्राइम नंबर्स हैं उनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो पहला 1 खुद, और दूसरा वो नंबर खुद होना चाहिए, जैसे 7, 13। ऐसे नंबर्स जो हैं वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते सिवाय 1 के और अपने आप से। अब देखो 7 है, वो किसी के टेबल में आता है? नहीं आता। 1 के टेबल में आता है, 2 के में नहीं आता, 3 के में नहीं आता, 4 के में नहीं आता, फिर सीधा 7 के ही टेबल में आता है। तो ऐसे नंबर जो अपने टेबल में आते हों और 1 के टेबल में आते हों उनको कहा जाता है प्राइम नंबर्स। नाउ लास्ट डेफिनेशन इज composite numbers. Friends, composite numbers are the whole numbers which have more than 2 factors. ये तो मतलब डेफिनेशन से क्लियर है कि composite numbers वो नंबर्स हैं, वो ऐसे होल नंबर्स हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं। फिर तो हर नंबर ही composite नंबर होता है, बट होल नंबर हो, नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव हो या फिर 0 हो, लेकिन 2 से ज़्यादा फैक्टर हो तो वो नंबर कॉम्पोजिट नंबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 8 है, उसके फैक्टर 1 भी होंगे, 2 भी होगा, देन 4 भी है, उसका फैक्टर 8 भी है। तो अब हम कह सकते हैं कि 8 जो है एक कॉम्पोजिट नंबर है। फ्रेंड्स, आज के चैप्टर में इतना ही डिस्कस करना था, मतलब चैप्टर अभी बाकी है, और टॉपिक्स जो हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जितने भी नोट्स हमने आपको बताए, जितने भी पॉइंट्स बताए, ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप बीच में वीडियो को पॉज करके ये सारे नोट्स को लिख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं ये सारे डेफिनेशन। थैंक यू फ्रेंड्स।